Good morning student. Today is our topic is environment. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, इन्वायरमेंट. हमने अपनी लास्ट क्लास में हिस्ट्री का चैप्टर रीड किया था. आज हम ज्योग्राफी रीड कर रहे हैं. तो ज्योग्राफी के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट का मीन्स होगा आपके पर्यावरण. तो व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होता क्या है. तो एक नॉर्मली सी बेसिक से आप इसकी परिभाषा जानते हो कि हमारे आसपास का वातावरण, जो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो किस में काउंट होगी, इन्वायरमेंट की में होगी. तो आज हम इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो किस तरह इसको प्रभावित करती है वो हम डिटेल से इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो देखिए लंबे समय के वैकेशन के बाद में रवि स्कूल जाना वापस स्टार्ट करता है, शुरू करता है. तो वो नोटिस करता है कि उसके स्कूल के पास का जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर खुदाई हो रही है. उसके जो स्कूल के पास में कोई प्लेग्राउंड है वहाँ पे क्या हो रही है, खुदाई हो रही है. तो पीपल सेड दैट ए huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. तो वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है जिसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, फ्लैट्स होंगे. तो ये सुनकर रवि की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, टीयर्स आ जाते हैं. क्योंकि उससे रियलाइज़ होता है कि भाई ये इतना बड़ा जो प्लेग्राउंड है जिसके अंदर सॉफ्ट ग्रास थी, मेरीगोल्ड्स के फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थी, अब वो हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे. यहाँ पर तब क्या बन जाएगी, एक बिल्डिंग बन जाएगी. तो यहाँ पर जो भी ग्रास वगैरह है या मेरीगोल्ड्स है, बटरफ्लाइज है, वो क्या करेंगी, यहाँ से चली जाएंगी. यहाँ की जो हरियाली है वो ख़त्म हो जाएगी. उनके खेलने का जो मैदान है वो भी यहाँ से हट जाएगा. ही शेयर हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स. उसने अपनी जो फीलिंग है वो किससे शेयर की, अपनी क्लासमेट्स से शेयर की. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व शी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग. और असेंबली के अंदर प्रिंसिपल भी बड़ी सैडली मतलब मूड में यानी उदासी भरे व्यवहार से कहते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे बदल रहा है. तो देखो इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. तो क्लास के अंदर रवि अपनी टीचर से पूछ रहा है कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है. व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर. तो टीचर ने वापस रिप्लाई दिया कि जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं वही क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा. मतलब आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वही इन्वायरमेंट है. ये बेसिक सी परिभाषा हम भी जानते हैं. देखिए आगे अब हम पढ़ते हैं. रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल, बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट. तो रवि सोच के मतलब कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारी स्कूल बिल्डिंग है, जो टेबल्स है, चेयर्स है, जो खेल के मैदान हैं, जो खुले मैदान हैं, जो गार्बेज कचरा है, मेरे दोस्त हैं, ये सभी इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं. तो भाई ये सही है ना, भाई हम सब इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं तो हम सब क्या हैं, इसी इन्वायरमेंट के क्या है, एक पार्ट हैं. यस सेड द टीचर. तो टीचर ने कहा यस, हाँ तुमने सही कहा, ये सब क्या है, इसके पार्ट्स हैं. बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर फॉर एग्जाम्पल. लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, नेचर के द्वारा बनाए हैं, प्रकृति के द्वारा बने. आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे आसपास की जो चीज़ें उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नेचुरली मिली हुई होती है और कुछ ऐसी होती है जो मैन मेड होती है. नेचुरली जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गई, ये जो चीज़ें ये नेचुरली बनी हुई है, हम इन चीज़ों को नहीं बना सकते. लेकिन जैसे बिल्डिंग्स है या फिर अदर जो भी आप ले लो पार्टिकल्स, बिल्डिंग्स बना लो, चेयर, टेबल, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, मैन मेड है. लेकिन इनमें यूज़ क्या किया गया है, जो हमें नेचुरली जो चीज़ें मिली है उन्हीं को हमने इन चीज़ों को बनाने में यूज़ लिया है. तो देखिए फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब क्या है, नेचुरली है. और अदर्स आर मेड बाय पीपल, और जो पीपल द्वारा बनाए गए हैं वो देखो फॉर एग्जांपल रोड्स, कार, क्लॉथ्स, बुक्स, ये किसके द्वारा बने हुए,
मैन मेड मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि अब देखिए जो हमें आपको रुई है, अपन कॉटन क्लॉथ बनवाते हैं, रुई है, तो रुई तो हमें नेचुरली मिल रही है, लेकिन उससे हम धागा बनाएंगे, धागे से कपड़ा बनेगा, तो वो तो क्या हो गया, मैन मेड हो गया ना। तो इस तरह नेचुरली और मैन मेड ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में बांटी हुई है। तो नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक ए लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। तो नाउ योर अब अपने आप को टू मतलब अपने जोड़ों में बांट लीजिए, मतलब दो दो सहपाठी साथ मिलिए और उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो नेचुरली हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब मानव द्वारा बनाई गई चीज़ों की लिस्ट बनाइए, और जो नेचर से मिली हुई है उन चीज़ों की लिस्ट भी बनाइए। अब देखिए, इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। इन्वायरमेंट क्या है, हमारे आसपास का वह पर्यावरण जो हमें सपोर्ट करता है, वो क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंट कहलाएगा। जो हमें क्या प्रदान कर प्रोवाइड करता है, सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, पीने के लिए पानी प्रदान करता है, खाने के लिए खाना देता है और हमारे रहने के लिए हमें जगह देता है। ये सब चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह चेंजेस कर रहे हैं, किस तरह इसको बदल रहे हैं। तो देखिए, द कार फ्यूमेस पॉल्यूट द एयर। जो कारों का धुआं होता है, गाड़ियों का जो धुआं होता है, वो क्या कर रहा है, हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहा है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन ए पॉट। पानी को बर्तनों के अंदर इकट्ठा किया जाने लगा है। फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल एंड लैंड इज़ यूज टू बुल्ड फैक्ट्रीज। और जो खाना है वो बर्तनों में इकट्ठा होने लगा है, और जो लैंड है वो किस लिए यूज़ में होने लगा है, फैक्ट्रीज बनाने के लिए यूज़ में लिया जाने लगा है। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स क्या क्या बना रहे हैं, कार, मिल्स, फैक्ट्रीज और जो भी मतलब अलग अलग चीज़ों का वो क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और इन चीज़ों का निर्माण करके वो किस में बदलाव कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में बदलाव कर रहे हैं। हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब देखो, जो रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, ये सभी जो नेचुरल और जो मैन मेड है उनकी चीज़ें, उन चीज़ों को बांटने में या अलग अलग करने में ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब उस लिस्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। हमारा पर्यावरण चेंज क्यों हो रहा है, भाई हम इसको ऐसा चेंज क्यों कर रहे हैं। भाई हम ये पढ़ रहे हैं अभी शुरू से कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बदल रहा है। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें जो खेल का प्लेग्राउंड है उसको हटाकर वहाँ पर बिल्डिंग बनानी पड़ी, तो ऐसा क्यों होने लगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो लोगों के रहने के आवास स्थान के ज़रिए को देखते हुए वहाँ पर प्लेग्राउंड को हटाकर क्या बनाया गया, बिल्डिंग बनाई गई। तो देखिए, आस्क्ड इकबाल ने पूछा कि वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। तो ये किस पे निर्भर करता है, क्योंकि हमारी ज़रूरतों पे निर्भर करता है। हमारी ज़रूरतों के आधार पर हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में चेंजिंग करते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको कुछ दिए हुए हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है नेचुरल, एक है ह्यूमन मेड और एक है ह्यूमन। नेचुरल कौन कौन से हैं, एयर, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा एयर है, हवा है, ये तो क्या होगी, नेचुरल है। हाइड्रोस्फेयर का मतलब होगा वाटर, पानी, ये भी किस में आएगा, नेचुरल भी होगा, क्योंकि हम पानी को नहीं बना सकते। लैंड, लिथोस्फेयर, ये भी किस में आएगा, नेचुरल में आएगा। और लिविंग थिंग्स, ये किस में आ जाएगा, बायोस्फेयर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, जो लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फेयर है, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, बायोस्फेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब है ह्यूमन मेड्स में आ जाएंगे बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज और मोन्यूमेंट्स, ये सब किस में आएंगे, ह्यूमन मेड में आ जाएंगे। इसके अलावा ये है ह्यूमन में कौन कौन है,
एक तो इंडिविजुअल का मतलब होता है जो सिंगल है, इसके अलावा फैमिली, फिर कम्युनिटी, फिर रिलीजन, फिर एजुकेशनल, फिर इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब आएंगे ह्यूमन के अंदर। तो इसी तरह हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को डिवाइड किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल में आएंगे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, और इन तीनों के मिलने से ही किसका निर्माण होता है, बायोस्फीयर का निर्माण होता है। ह्यूमन मेड में कौन कौन सी थिंग्स आएगी, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, ये किस में आ जाएंगे, ह्यूमन मेड में आएंगे। फिर है ह्यूमन के अंदर इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये किस में आएंगे, ह्यूमन में आएंगे। लेकिन ये सब है किसके घटक, मतलब ये सब जुड़े हुए किससे, ये सभी किसके अंदर होंगे, इन्वायरमेंट के अंदर होंगे, हमारे पर्यावरण के अंदर है। चाहे ये नेचुरली है, ह्यूमन मेड है, अलग अलग उस आधार पर आप इसको बांट सकते हैं, लेकिन ये पार्ट किसका है, इन्वायरमेंट के पार्ट माने जाते हैं ये सब। इन्हीं सभी के द्वारा किसका निर्माण होता है, हमारे इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। From the above conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. अब इतनी सारी कन्वर्सेशन के बाद में आपको ये तो समझ में आ ही गया कि हमारे आसपास के जो घर हैं, लोग हैं, थिंग्स हैं, नेचर है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब क्या कहलाते हैं, इन्वायरमेंट कहलाएंगे। ठीक है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। ये सब किसका कॉम्बिनेशन है, नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जो कि किसका निर्माण करता है, हमारे इन्वायरमेंट का निर्माण करता है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब देखिए हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ये दो भागों में बटा हुआ है, उसमें कौन कौन सा होगा, एक तो होगा बायोटिक और दूसरा होगा अबायोटिक। अब बायोटिक और अबायोटिक में क्या डिफरेंस है वो देखिए, इधर ब्लू वाले बॉक्स में दिया बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स। जो चीज़ें हमारे मतलब कि संसार वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगी, प्लांट्स में आएंगी, एनिमल्स में आएंगी, वो बायोटिक कहलाती है, मतलब जैविक। जैसे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं ना, उसी की तरह। तो इसमें जो लिविंग थिंग्स आएंगी वो होगी बायोटिक, और जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी वो क्या होगी, अबायोटिक। नेचुरल ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इन क्रिएशन अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन इन्वायरमेंट को मतलब जो हमारा मानवीय पर्यावरण है, इसको कौन इफ़ेक्ट करता है, हमारी एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट करती है। हमारा वर्क जो हम काम करते हैं वो किसको इफ़ेक्ट करता है, पर्यावरण को इफ़ेक्ट करता है, उसमें चेंजेस करता है। अब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हम इसके बारे में डिटेल से अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज हमने किसके बारे में रीड किया, इन्वायरमेंट के बारे में। अभी वापस देखते हैं हम इन्वायरमेंट क्या है, हमारे आसपास का वह वातावरण जिसके अंदर नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स और ह्यूमंस ये सभी आते हैं, वो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट होगा। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्या करते रहते हैं, इन्वायरमेंट में चेंजेस करते रहते हैं। कुछ चेंजेस हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और कुछ चेंजेस हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। जैसे कि आप हम कार वगैरह यूज़ में लेते हैं, लेकिन उससे निकलने वाला जो धुआं है वो किसको नुकसान पहुंचाता है, हमारी एयर को। हम सांस लेते हैं, हम जब भी सांस लेते हैं सांस के अंदर हम किसको अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, लेकिन वो हवा क्या हो चुकी है, पॉल्यूट हो चुकी है। किसके कारण, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण वो हवा क्या हो चुकी है, पॉल्यूट हो चुकी है। इसके कारण वो हमारे शरीर को क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। तो इसी तरह जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं वो यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्या करते रहते हैं, इनमें चेंजेस करते रहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में देखो यहाँ पे हमने पढ़े थे नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन्स होते हैं। नेचुरल में क्या क्या आते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और
हाइड्रोस्फीयर, और इन तीनों के मिलन से क्या बनेगा, बायोस्फीयर। मतलब जिसमें इन तीनों का निर्माण होता है वो क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। ह्यूमन मेड, जो चीज़ें ह्यूमंस यानी मनुष्य खुद बनाता है, जैसे बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, ये मनुष्य खुद बनाता है तो ये ह्यूमन मेड होगी। और इसके अलावा ह्यूमंस, ये है फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, ये सब मिलकर क्या किसका निर्माण करेंगे, इन्वायरमेंट का निर्माण करेंगे। अब हम नेचुरल, ह्यूमन मेड, इनके बारे में डिटेल से अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।